नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों बताया आपने? आप इन सब तिथियों और एकादशी सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा कि हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बहन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने से प्रश्न किया और जिसका उत्तर वे देते हुए कहते हैं कि नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि ये राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान तथा अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। इस शंकासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिन तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। उधर जब शंकासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से आधिकारिहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय तक पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनमें वेद छीन लिए जाए तो बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंकासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक में शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से वे निकल भागे और जल में समा गए। शंकासुर के वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते ढूंढते सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उनके वेद मंत्र मिले, न ही बीज मंत्र प्राप्त हुए। जब शंकासुर सागर में निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा में जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूट गई। यह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि आप लोग इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत ही देर से कर रहे हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप अपना अभीष्ट बताइए, वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विनी शुक्ल की एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री लेकर आए हैं वे अनंत गुणों वाली होकर आप सबका कल्याण करेगी। शंकासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंकासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आपसे मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास से जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ स्नान करके भांति भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि सभी मिला करते हैं। उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा होती है। धनपति कुबेर मेरी आज्ञा के अनुसार उन्हें धन दानी में वृद्धि करवाते हैं, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीव मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और मानवीय है। ये देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त करते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी प्रकार के व्रत करने से नहीं मिलता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुननी चाहिए। उपयुक्त नियमों का भी पालन करना चाहिए।